हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। और आज का जो सेशन है इसमें हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, कुछ आपके विद्रोह से रिलेटेड है जैसे कि, और कुछ आपके दिल्ली सल्तनत काल के भी क्वेश्चंस है। तो इसमें हम लोग मेनली हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। एग्जाम में अभी आप देख ही रहे हो, हिस्ट्री में विद्रोह वगैरह से रिलेटेड सवाल ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, है ना। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल का नाम ये है करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर ही आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। और अगर नाम से नहीं मिल रहा है तो ये स्कैनर है, इस स्कैनर को स्कैन करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहला सवाल आज का कि भाई भारत में कौन सा राज्य है जिसको बुद्धिज्म का पालना कहते हैं। क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म यानी बुद्धिज्म का पालना भारत में कौन से राज्य को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में आपको पता होगा 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, बौद्ध संगीतियां 3 जो है वो बिहार में हुई थी। कौन कौन सी? पहली वाली राजगृह में, दूसरी वाली वैशाली में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में। ठीक है, तीनों यहाँ पर हुआ था, चौथा वाला कश्मीर में हुआ था। बिहार में काफी सारे आपको ऐसे स्थल मिल जाएंगे तो जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध भी यहाँ पर काफी समय तक रहे थे। मगध साम्राज्य के भी कुछ ऐसे राजा थे जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा क्या कहते हैं आगे बढ़ाया था। तो बुद्धिज्म का जो पालना है यानी क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म है, ये बिहार को बोला जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसका नाम देव नाम पियदासी भी हुआ करता था। भारत के अलग अलग जगहों में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले यानी कुछ लिखित साक्ष्य मिले, जिन लिखित साक्ष्यों को जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें एक राजा के नाम को उसके असली नाम के साथ नहीं बल्कि उसके अलग तरह के नाम से जाना गया। जो राजा है सम्राट अशोक यानी कि मौर्य राजा सम्राट अशोक जो है उनको देव नाम पियदासी के नाम से भी कई जगहों में लिखा गया था इनके नाम को। इन्होंने जो है बुद्धिज्म अपना लिया था, ये हम सभी को पता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दूसरे देशों में करने वाले व्यक्ति यही हैं। अलग अलग कंट्रीज में बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने किया था। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बुद्ध चरित्र के जो राइटर है वो कौन है। बुद्ध चरित्र नाम का एक किताब है, ग्रंथ है। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बुद्ध चरित्र के जो राइटर है वो कौन है, तो देखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखना, अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना करी थी। किसने करी थी? अश्वघोष ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो वॉज अ फेमस कोर्ट पोएट। अमीर खुसरो वही है जिनको तूतीय हिंद यानी कि तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी। तूतीय हिंद यानी तोताए हिंद की उपाधि आमिर खुसरो को दी गई थी। आमिर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स लाया था। मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब होता है बाजार सुधार। ठीक है, बाजार सुधार, ये थोड़ा सा याद रखना। अपने मार्केट को इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। चीजों का जो दाम है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने काफी काम करे थे। ठीक है, अदाउद्दीन लिखा है इसमें, हद है, अलाउद्दीन होगा ये, है ना, अलाउद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इब्न बतूता जब भारत आया था तो किसके शासन काल में इसने भारत के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया था। इब्न बतूता इंडिया का नहीं था। इब्न बतूता इंडिया आया था। जिस तरीके से मेगास्थनीज इंडिया का नहीं था बल्कि मेगास्थनीज इंडिया आया था, उसी तरीके से इब्न बतूता भी इंडिया का था नहीं, इब्न बतूता इंडिया आया था। ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे और इसने इंडिया के कई जगहों में घूम घूम करके वहां के बारे में देखा और किताबें वगैरह भी इसने लिखी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक राजा था जिसने अपने पूरे के पूरे शासनकाल में 5 गलतियां करी थी। अगर ये ज्यादा समय तक राजा बना होता तो तुगलक वंश खत्म हो जाता, इसने इतनी गलतियां कर रखी थी, है ना। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक जिसने इसकी सारी गलतियों को सुधार करके चीजों को सही करा था। नेक्स्ट है, अभी जो मैंने आपको बताया कि इनमें से कौन सा दिल्ली सुल्तान
दिल्ली का सुल्तान बाजार नियंत्रण तंत्र को लागू करने के लिए जाना जाता है, यानी कि मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। बाजार में क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो मार्केट को कंट्रोल करे, उसके लिए ये जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंपल सा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति है जिसने अपने सैनिकों को कैश पेमेंट करना शुरू किया था, कैश में पेमेंट देता था, सैलरी देता था। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का जो क्या कहते हैं भाषण वगैरह होता था, स्पीच वगैरह होता था, वो भी बहुत प्रोवोकेटिव स्पीच होता था, है ना। इसके जो सैनिक होते थे वो लोग इतने मजबूत इसीलिए थे क्योंकि इनके सैनिकों को ये स्पीच जब देता था तो बिल्कुल मतलब ऐसा था कि थके हारे सैनिक के अंदर भी जोश आ जाता था, इतना शानदार स्पीच देता था ये। ठीक है, कुछ गलतियां इसने करी जिसकी वजह से पूरा तबाह हो गया, नहीं तो अपने लोगों के लिए बहुत खतरनाक रूलर था ये। Who was the Delhi Sultan when the threat of invasion by Mongols under Genghis Khan loomed over India? जब चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण का खतरा भारत पर मंडरा रहा था, तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? वो व्यक्ति जिसने चंगेज खान को दिल्ली में यानी भारत में घुसने से रोक दिया, वो व्यक्ति कौन था? वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पास एक आदमी आया था जिसने बोला था कि मेरे को मंगोल मार देंगे, चंगेज खान मेरे को मार देगा, तुम मुझे शरण दे दो। इल्तुतमिश ने साफ मना कर दिया था। इल्तुतमिश ने बोला तुमको शरण देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उस समय चंगेज खान का और मंगोलों का बहुत ज्यादा खौफ था लोगों को। तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने मना कर दिया था उस व्यक्ति को शरण देने से। इसी वजह से कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने ही भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। इसने 2 सिक्के जारी करे थे, एक सिक्का था टाका, एक सिक्का था जीतल। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम शुरू किया था। इक्ता प्रणाली जो है वो इल्तुतमिश ने ही भारत में शुरू करी थी, ये ध्यान रखना। कुतुब मीनार को बनवाने का जो श्रेय है ये इसको भी जाता है। ठीक है, कुतुब मीनार को बाद में बनवाने का श्रेय इसको भी जाता है, ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, अच्छा, पश्चिमी भारत के कौन से धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? लोक हितवादी नाम से एक बहुत फेमस नेता थे, मतलब नाम नहीं था, ये उपाधि उनको दी गई थी। किसको दी गई थी अगर पूछा जाएगा तो गोपाल हरि देशमुख को दी गई थी। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे थे, जिन आर्टिकल में एक बहुत फेमस इनका है, बहुत सारे इनके क्या कहते हैं आर्टिकल्स को मर्ज करके संकलित करके एक बुक जैसा जारी किया गया था, जिसको कहते हैं लोकहितवादींची शतपत्रे। ठीक है, ये जारी किया गया था। नेक्स्ट देखो, ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने खुद का संस्मरण खुद लिखा था, वो कौन था? किसी को पता है तो वो बताए। ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने अपना संस्मरण खुद लिखा था वो कौन है? कौन होगा वो? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण खुद लिखा था। फिरोज शाह तुगलक ने एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था जिसको दीवाने खैरात कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवाने खैरात कहते हैं। इस दीवाने खैरात के थ्रू गरीब लड़कियों की जिनकी शादी नहीं हो पाती थी, उनकी शादी करवाने के लिए ये मदद वगैरह किया करता था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, दीवाने मुस्तक राज नाम का जो डिपार्टमेंट है ये किसने एस्टैब्लिश किया था, ये पूछा जाएगा तो क्या आंसर करोगे? हु एस्टैब्लिश्ड, है ना, क्या आंसर करोगे? हु एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने मुस्तक राज? क्या आंसर है इसका? दीवाने मुस्तक राज ये वही व्यक्ति है जिसने जो है यहाँ पर मार्केट रिफॉर्म लाया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज नाम का जो डिपार्टमेंट है ना, ये क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का जो वर्किंग एरिया था, कहाँ गया वो सवाल? हाँ, ये रहा। बिरसा मुंडा का जो वर्किंग एरिया था वो कौन सा था? चंपारण था, रांची था, बलिया था, अलीपुर था। बिरसा मुंडा का जो
काम करने का क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था, वो कौन सा था पूछा जाएगा। तो सीधा आंसर करना ऑप्शन नंबर बी रांची। देखो ये रांची वाची पहले बिहार में हुआ करता था, 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सब झारखंड चला गया, नहीं तो ये सब बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस और फैक्ट्स हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे सेशन से, छोटे छोटे सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर। अब हम लोग बात कर रहे थे बैच की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखोगे तो बिहार महापैक, जिस पैक में आपको हर तरह का जो कोर्स है वो मिल जाएगा बिहार से रिलेटेड, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 679 रुपीज़ में, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 1019 रुपीज़ में, और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ 1359 रुपीज़ में ये बिहार महापैक आपको दिया जा रहा है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।